बहुत जरूरी है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आज मैं, चलिए आपको बड़ी चिंता है ना, मैं एक सवाल ले रहा हूं आज। साधना जी एक सवाल ले रहा हूं आपसे, आराम से सुनिएगा। एक सवाल, इस दंगे में एक की मौत हुई है, उसका नाम बता दीजिए मेरे को। इस दंगे में एक की मौत हुई है, पूरे देश में एक की मौत हुई है, उसका नाम बताइए मेरे को। क्या कह रहे हैं आप? इस दंगे में, रामनवमी में जो दंगा हुआ है, उसमें एक की मौत हुई है। इस दंगे में क्या नाम है उसका? मैं मौतों का हिसाब देने के लिए नहीं बैठेगा, क्यों? रफीक नहीं है, अखलाक नहीं है ना, पहलू अखलाक। मौतों का हिसाब आप दीजिए। एक नाम नहीं पता आपको, बस। या मुझे मत बताइए कि किसकी मौत। भाई आप तो कहां अखलाक पहलू कहां पहुंच जाते यूएन तक। अब वो नाम, मैं नाम बताऊंगा तब सबको वजह पता लगेगी क्यों नहीं नाम पता है। किसी को पता है पैनल पर नाम? एक मिनट सारे पैनल को स्क्रीन पर दिखाइए, सारे पैनल को, एक मिनट सारे पैनल को स्क्रीन पर दिखाइए। अगर इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो नाम बताए जिसको मारा गया, उस हिंदू का नाम क्या है? क्या नाम है उस हिंदू का? क्या हाल? एक मिनट, और ऐसे नहीं, साधना जी एक मिनट, जितने लोग बैठे हैं क्या नाम है उस हिंदू का? कोई बता सकता है मेरे को आज? शहजाद पूनावाला आप, विनोद बंसल आप, नदीमुद्दीन जी आपसे उम्मीद नहीं है, संगीत रागी आप, कोई बता सकता है मेरे को? नहीं, मैं आपको बता सकता हूं, एक सेकंड। क्या नाम अमन है? जी, क्या नाम है? बहुत सारे लोग। नहीं, एक मरा है, एक मारा है, एक को मारा है। क्या नाम है उसका? शिवम। नहीं, शिवम नहीं मरा, वो आईसीयू में है। शिवम अभी वो जिंदा है। नहीं, सॉरी सर, वो जिंदा है। शिवम जिंदा है, अभी मारा नहीं है वो। नहीं, शिवम वो जिंदा होगा, वापस आएगा लौट कर। एक मरा है, क्या नाम है उसका? किसी को नहीं पता। अमन जी मुझे पता है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। अमन जी मुझे पता है। अमन जी, कन्हैयालाल राणा खंबाट में गुजरात में मारा गया है। कन्हैया है, कन्हैयालाल, नाम भी नहीं पता किसी को। उसका नाम कन्हैया है, कन्हैयालाल नाम है। कन्हैयालाल जो डिबेट देख रहे हैं, कन्हैयालाल को पीट कर मार डाला, नाम भी नहीं पता। तो गलत है भाई। नहीं, अब नाम पता होगा तो गलत सही होगा ना। अमन जी, ये है सच। शिवम की जगह शादाब होता तो मामला यूएन तक होता। शिवम की जगह शादाब होता साधना जी, तो मामला यूएन तक आप पहुंचा चुके होते। ये कन्हैया लाल है, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। मुझे मत बताइए, ये फर्क करना मुझे मत सिखाइए। देखिए, अब ये कन्हैया की जगह अगर कोई काशिफ होता ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कन्हैया की जगह कोई काशिफ होता ना, तो आज देश में क्या हाल होता, मामला यूएन तक होता। ये सिर्फ पोल खोलने के लिए था सेकुलरिज्म की। कन्हैया की जगह अगर ये आपकी नहीं, साधना जी आपकी नहीं, साधना जी माफ करिएगा, आपकी नहीं, आपसे साथ सम्मान मैंने सवाल पूछा। ये सेकुलर लॉबी की पोल, किसी को नाम नहीं पता था। एक हिंदू मारा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कन्हैया लाल उसका नाम था, काशिफ होता तो आज मामला यूएन तक होता। चलिए बस जरूरी था ये करना। जी नहीं होता है, होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, होता है। तभी आपको नाम नहीं पता था। अखलाक का पता है, पहलू का पता है, जुनैद का पता है। मैडम, अखलाक का पता है, पहलू का पता है, जुनैद का पता है, लेकिन दुलाल कुमार का नहीं पता, त्रिलोचन महतो का नहीं पता, अंकित गुप्ता का नहीं पता, दिलबर नेगी का नहीं पता। जी चलिए, ठीक है, नहीं पता था। चलिए मैम जिस दिन उठाइए न्याय की आवाज, कहिए। मैं तो उठाने आया। जी साधना जी, अमन जी क्या, एक करके शहजाद आप बोलिए। अमन जी, जी अमन जी, एक तो आपने एक सवाल पूछा, पर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि आज करौली डिलीट हो गया? भाई इन्होंने तो कश्मीर को डिलीट कर दिया। जब कश्मीर में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, तो एक तो विधानसभा में हंस रहा था, दूसरा लीपापोती कर रहा था। उन्होंने तो इसको माइग्रेशन कहा, कहा। एक एक करके मैंने सबकी बात सुनी। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, जी अमन जी, एक एक करके रखेंगे बात, तो मुझे लगता है सबके लिए बेहतर होगा। किसी का विशेष अधिकार तो नहीं है। जी बिल्कुल, थोड़ा जल्दी। तो जिन लोगों ने 32 वर्ष पहले जो सबसे बड़ा नरसंहार राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में हुआ, उसको डिलीट कर दिया, तो ये कैराना और करौली तो डिलीट करना बहुत छोटी सी बात है इनके लिए। दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि डीजे बज रहा था, इसीलिए पत्थर मारने का विशेष अधिकार है विशेष समुदाय को। मुझे एक बात बताइए अमन जी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ? एक तो पहुंच गया था मशेटी लेकर गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर, अक्षरधाम पे हमला हुआ, कभी संगीत रागी ने तो पत्थर नहीं उठाया। ऐसा क्यों होता है? अमन चोपड़ा ने कभी पत्थर नहीं उठाया।
ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के धार्मिक स्थल के बाहर अगर कोई डीजे बजा देता है, और इसका वर्णन मैंने नहीं अंबेडकर जी ने किया है, क्योंकि अंबेडकर जी की बात यहां पे की गई। 100 वर्ष पहले अंबेडकर जी ने किताब लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। रागी जी बैठे, उनको पूछिए, उन्होंने कहा कि दंगे छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, यहां तक कि अगर कोई मस्जिद के बाहर कोई म्यूजिक बजा देता है तो वहां पर भी दंगे हो जाते हैं। ये विशेष अधिकार दंगों का किसको मिला है? ये अभिन्न अंग किसका हो चुका है और कौन उसको जस्टिफाई करता है? मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि दंगाइयों के लिए ट्वीट किया इन्होंने, एक लास्ट 10 सेकंड ट्वीट किया इन्होंने दंगाइयों के लिए बुलडोजर पर, ठीक है, बुलडोजर चला दंगाइयों पर तो ट्वीट कर दिया। एक ट्वीट राहुल गांधी का शिवम पर दिखा दो, मैं डिबेट छोड़कर चलिए बस मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले संगीत रागी आपको 1 मिनट और विनोद बंसल जी आप दोनों को मैं 1-1 मिनट दे रहा हूं। माफी के साथ में देरी से आपके पास है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पहले संगीत रागी आप, फिर विनोद बंसल जी आप, 1-1 मिनट बोलिए। संगीत रागी पहले आप, क्यों मारा है भाई? शिवम की क्या गलती थी? रामबाग शिवम को रमजान में क्यों मारा गया? अभी वो जिंदा है आईसीयू में, लेकिन मारा गया उसको बुरी तरह से। संगीत रागी देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि भाई वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर आप प्रोसेसन निकाल रहे हैं। ये कोई आज ऐसा नहीं हुआ है। आपको यदि खबर हो तो भिवंडी में दंगे ऐसे ही होते थे, अहमदाबाद में भी दंगे ऐसे ही होते थे, जमशेदपुर का दंगा याद कीजिए, रांची का दंगा याद कीजिए। ये कोई आज की बात नहीं है। जब भी प्रोसेसन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से होता है तो मदरसों के पास, मस्जिदों के बाद से ऐसे प्रोसेसन्स पे पत्थर मारे जाते हैं। और ये कोई यहीं का फेनोमेना नहीं है, फ्रांस के सबर्ब में भी ऐसे ही दंगे होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ये दंगों का संस्कृति या विकृति एक ही समाज के हाथ में क्यों है। दूसरी बात, मैं एक बड़ा गंभीर सवाल उठाना चाहता हूँ। यदि मुस्लिम बहुल समाज में, मुस्लिम बहुल समुदाय के बीच से यदि हिंदुओं को निकालना, प्रोसेसन निकालना गलत है, वो भड़काता है, तो कल इस देश का 85% ये हिंदू कहना शुरू कर दे कि आपके प्रोसेसन से, आपके अजान से हम भड़कते हैं। नहीं, वो नहीं, और हम सड़कों पर आ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो फर्क तो क्या मेंटेन रखना होगा ना। आप जरा बताएं। वो हो नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं भी उसके पक्षधर हूं, मैं बिल्कुल उसके पक्षधर हूं। आप सही कह रहे हैं अमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम और आप दोनों उसी जगह पर हैं, लेकिन सहिष्णुता की जो भावना है एक तरफा तो नहीं हो सकती ना। हम तो कबीर जो रामानंदाचार्य हैं, वो कबीर के भजन गाते हैं, जो कह दे पाथर पूजे हरि मिले सो में पुजू पहाड़। लेकिन उस कबीर को क्या कभी किसी आप मदरसों में सुने हैं, मस्जिदों में सुने हैं? जो मुल्ला और मौला हैं, ये कभी गाते हैं उनको? नहीं गाते हैं। यही असहिष्णुता है।